नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे। तो बात ईरान इजराइल युद्ध की बताएंगे आपको, आखिर कैसे ईरान ने इजराइल की सबसे मजबूत कड़ी यानी मोसाद पर किया है बड़ा प्रहार। इसके अलावा होगी ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी ताज़ा अपडेट। दरअसल ईरान ने सबसे खूंखार मानी जाने वाली खुफिया एजेंसी मोसाद को निशाना बनाया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान से मिसाइल हमला किया गया है और इस हमले में मोसाद के दफ्तर को भारी नुकसान भी पहुंचा है। मोसाद दफ्तर को टारगेट कर ईरान ने इजराइल की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की है। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया है ईरानी मिसाइलों ने। आपको बता दें कि लगातार अब जो ईरान है वो लगातार मोसाद और उस जो ख़ासतौर से महत्वपूर्ण ठिकाने हैं इजराइल के मिलिट्री बेस से जुड़े हुए, उन्हें टारगेट कर रहा है। और मोसाद के जो इमारत है, मोसाद का जो हेडक्वार्टर है, बताया जा रहा है कि कई मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। भारी नुकसान वहाँ पर मोसाद और उससे जुड़े जो और तमाम संसाधन हैं उन्हें हुआ है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। अब ईरान के निशाने पर इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने आ गए हैं, जहां वो लगातार बमबारी कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। ईरान ने मोसाद के दफ्तर के साथ ही मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी अमन की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया है। इधर इजरायली हवाई हमले में ईरान के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई। शादमानी ईरान की खतम अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के हेड थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही ये पद संभाला था। वहीं अली शादमानी ने मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह ली थी। इजराइल ने 13 जून को हमले में उनकी हत्या कर दी थी। खतम अल अनबिया हेडक्वार्टर्स ईरान की मुख्य सैन्य कमांड यूनिट है। यह युद्ध के वक्त पूरे देश की सैन्य रणनीति और एयर डिफेंस को देखती है। पिछले 5 दिनों के दौरान इजरायली हमलों में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायल में अब तक 24 लोग मारे गए, जबकि 600 से ज़्यादा घायल हुए हैं। आपको बता दें, आखिर इजरायली हमले में कौन कौन से बड़े फौजी अफसर मारे गए हैं। इनमें प्रमुख हैं मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, ये 1980 से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े हुए हैं। दूसरे जनरल हुसैन सलामी, जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ थे। वहीं ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादेह भी मारे गए। ये IRGC की एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख थे। 2024 में इजराइल पर मिसाइल हमलों का प्लान में इनकी बड़ी भूमिका थी। वहीं जनरल गुलाम अली राशिद भी इजरायली हमले में मारे गए। ये ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर थे। इसके अलावा जनरल गुलाम रेजा मेहराबी, ये सेनाओं के जनरल स्टाफ में खुफिया विभाग के डिप्टी हेड थे। इसके अलावा जनरल मेहदी रब्बानी, मोहम्मद काजमी और मेजर जनरल अली शादमानी, ये सभी सेना के बड़े पदों पर तैनात थे। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही दोनों देशों में मरने वालों का नया आंकड़ा भी सामने आया है। गैर लाभकारी संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान ने दोनों देशों के बीच बमबारी शुरू होने के बाद से हताहतों की संख्या पर नज़र रखी है। और अगर बात करें, जो डेटा अभी तक सामने आया है, इसमें दोनों तरफ से नुकसान हुआ है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो ईरान को ज़्यादा हुआ है। इजरायली हमलों में 224 आम लोगों के मारे जाने की खबर है, 188 घायल। वहीं बताया गया कि ईरान के 109 सैन्यकर्मी भी मारे गए हैं और 123 घायल हुए हैं। इधर इसके अलावा 119 ऐसे लोग मारे गए हैं जिनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। HRANA की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इन सभी को मिलाकर 452 लोग मारे गए हैं और 646 लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया अब तक मौतों की संख्या के बारे में चुप है। अब सवाल इजराइल का, आखिर वहां कितने लोगों की मौत हुई है। तो इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सोमवार से 154 घायल लोगों को इजराइल के अस्पतालों में ले जाया गया है। इजराइल ने दावा किया है कि शुक्रवार से ईरानी हमलों में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं। और वहीं संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी का कहना है कि उसे ईरान के नतांज स्थित यूरेनियम संवर्धन संयंत्र के जमीन के निचले हिस्से पर सीधे हमले के संकेत मिले हैं। दरअसल इस पूरे हमले की जड़ परमाणु हमले ही हैं, या कहें कि परमाणु जो हथियार बना रहा है ईरान, वही हैं। और ये नहीं चाहता इजराइल की किसी भी तौर पर परमाणु हथियार संपन्न बने ईरान, और इसीलिए जो प्रमुख परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, उन्हें इजराइल टारगेट कर रहा है। और इन्हीं में से एक था नतांज।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि उसने शुक्रवार को इजरायल के हमलों के बाद इकट्ठा किए गए सैटेलाइट चित्रों का विश्लेषण किया। एजेंसी का कहना है कि उसने अस्फहान परमाणु साइट या जमीन के भीतर फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट में कोई बदलाव नहीं देखा है। इससे पहले सोमवार को इजरायल ने कहा था कि उसने ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए उस ठिकानों पर हमला किया और 9 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को मार भी दिया। ये दावा इजरायल कर रहा था। साथ ही इजरायल ने 13 जून को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों पर हमला भी किया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच 5 दिनों से संघर्ष लगातार जारी, यानी जो लड़ाई की जड़ है वो है परमाणु हथियार। ईरान चाहता है परमाणु हथियार बनाना, लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में परमाणु हथियार संपन्न बने ईरान। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि तेहरान या कहें कि पूरे ईरान के हवाई क्षेत्र में अमेरिका का कब्जा है, वो जिस तरह से चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो ईरान लगातार इजरायल के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जो उसके सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित या कहें मिलिट्री बेस हैं, मिलिट्री ठिकाने हैं, या फिर मोसाद के हेडक्वार्टर तक को ईरान ने निशाना बनाया है। यानी ईरान पलटवार भी बड़ी जबरदस्त तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।